Hello everybody. Today we'll be doing question number 3 from exercise 9A chapter profit and loss. Third question is a TV was bought for rupees 18,950 and sold at a loss of rupees 4,780. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी जो है उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है. ठीक है, तो हम लिखते चलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी. टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 18,950, राइट. और ये जो हमने सेल करा है इसे, उस पर हमें लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है हमें 4,780 रुपीज़ का. अब क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न. हमें इसकी सेलिंग प्राइस बतानी है. ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस कैसे बताएंगे, अगर लॉस हुआ है दैट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से. जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हमने ख़रीदी होती है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसी में से तो माइनस होगा. दैट मीन्स लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट. यहाँ पे लॉस कितना गिवन है हमें according to the question 4,780 rupees. And what is the cost price of TV? That is 18,950. क्लियर है. तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस के साथ माइनस साइन है, हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले लेंगे ताकि इसके साथ एक पॉजिटिव साइन आ जाए. ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सबको नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे. तो दिस इज 18,950, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो दिस विल बिकम माइनस 4780. क्लियर है. ठीक है, अब हम इसको सबट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आंसर आता है. 0 में से 0, 18,950 माइनस 4780, 0 15 2 7 8 1 4. तो आंसर कितना आ जाएगा 4170. दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस हुई है उसकी टेलीविज़न की दैट विल बी इक्वल टू 14,170 रुपीज़. क्लियर है. हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a second-hand car was sold for a second-hand car was sold for 1,90,000 rupees. ठीक है, तो हम लिखते चलते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ये बोल रहे हैं इट वॉज सोल्ड, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस है ना. सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कार की. सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितनी है, दिस इज इक्वल टू 1,90,000 रुपीज़. क्लियर है. इधर हम रुपीज़ का साइन बना देते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है फर्दर एट अ लॉस ऑफ 85,000 रुपीज़. इसका मतलब कार को जब हमने सेल करा उसमें लॉस कितना हो रहा है हमको 85,000 रुपीज़ का. ठीक है, क्लियर. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, फाइंड द सीपी ऑफ द कार. हमें उस कार की कॉस्ट प्राइस वी हैव टू टेल. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार. तो हमको पता है जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से ही सेलिंग प्राइस माइनस होगी. कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है 85,000. कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, सेलिंग प्राइस इज 1,90,000. क्लियर है. तो मैं कॉस्ट प्राइस को आई विल कीप हियर ओनली. इसको मैं इक्वल टू इस तरफ लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1,90,000 1 2 3. तो मैं अगर ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 से 3 0. आई विल गेट 5 हियर. 8 + 9 इज 7. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2,75,000. So the cost price of the car will be 2,75,000. क्लियर है. हमने कितने की खरीदी थी, इतने पैसे की खरीदी थी. जब इतने की सेल करी तभी तो हमें इतने का लॉस हुआ. क्लियर है.
Now here we complete question number 4. Now we'll move on to question number 5. Question number 5 is, Jolly sold her laptop for 20,000 rupees at a profit of 1737. हमें उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है. अब पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें. सेलिंग प्राइस गिवन है लैपटॉप की, ठीक है. सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इज गिवन. दिस इज कमिंग आउट टू बी 20,000 रुपीज, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1737. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट इज गिवन. प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1737 रुपीज, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. हमें पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है. इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट. यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1737. सेलिंग प्राइस इज 20,000 माइनस कॉस्ट प्राइस. वी हैव टू डिटरमाइन. हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, राइट. तो हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले लेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है. टू चेंज द साइन, तो साइन क्या हो जाएगा इसके साथ, अब पॉजिटिव. क्लियर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20,000. अब 1737 में इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाऊंगी तो साइन विल चेंज. क्लियर है, ठीक है. तो अब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देखिए सब्ट्रैक्ट करके व्हाट विल बी द आंसर, 1737 है ना, ठीक है. 10 में से 7 गया, आई विल गेट 3 हेयर. 9 में से आई विल गेट 6 हेयर, आई विल गेट 2 हेयर. 9 में से 1 गया, 8 and 1. That means the cost price is coming out to be, cost price कितनी आई हमारी, रुपीस का साइन आएगा 18,263. क्लियर है. Here we complete question number 5. Now we'll move on to question number 6. Question number 6 is, Abraham bought a music system for rupees 6,375, ठीक है, and spent 75 on its transportation. पहले हम समझ लेते हैं कि अब्राहम ने जो म्यूजिक सिस्टम खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी. कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, जो म्यूजिक सिस्टम था उसकी कॉस्ट प्राइस पहले हम देख लेते हैं. दैट वाज इक्वल टू 6,375. क्लियर है. डू नॉट फॉरगेट टू पुट द रुपीज साइन, ठीक है, ये साइन लगाना मत भूलिएगा. फिर उसने क्या करा, इसमें 75 रुपीज़ इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं. हमने पढ़ा है कि ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं दे आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है. ओवरहेड चार्जेस को हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं, ठीक है. दैट मीन्स टोटल सीपी, या यू कैन से कॉल इट एज फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑल्सो. तो फाइनल या टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, ठीक है. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा, 6,375 प्लस हाउ मच, प्लस 75 रुपीज़, ठीक है. ऐसी तो हम दोनों को ऐड कर देंगे ना, ठीक. तो अब हम देखते हैं ये कितना आएगा. 5 + 5 is 10, 2 7 are 14, 15. दिस इज 4, दिस इज 6,450. ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ही सोल्ड इट फॉर 6,400 रुपीज़. मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 6,400 रुपीज़, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है. तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज पूछी है, ठीक. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी है. कॉस्ट प्राइस जो है दिस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, है ना, ये इससे बड़ी आ रही है. दैट मीन्स उसको क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, ठीक है. और लॉस कितने का हुआ है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो 6,450 माइनस 6,400, तो दैट मीन्स लॉस इज कमिंग 50 रुपीज़, ठीक है. लॉस हमारा कितना आया, 50 रुपीज़ का आया, ठीक है. तो यहाँ तक तो हमारा लॉस आ गया. बट क्वेश्चन डज नॉट एंड हियर. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है.
दे आर आस्किंग अबाउट द, अब ये पूछ रहे हैं लॉस परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है, ये इसका परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब हमारे पास लॉस भी गिवन है 50 रुपीज़ का, ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस भी पता है, ये कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, वील मल्टीप्लाई इट विद 100, 0 से 0 चला गया। नाउ अब मैं करती हूँ 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 हेयर, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, दैट मीन्स लॉस परसेंटेज कितनी आई हमारी 100/129, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे वाला साइन बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको जो है अभी हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 2 9, ठीक है, ये कितने से जाएगा, अगर मैं 1 से भी लेती हूँ तो 100 छोटा है, 129 बड़ा है, तो मैं 0 लगा के पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 कर देती हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 9s are 63, 7 2s are 14 एंड 20, 0 7 7 9, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 903, ठीक। तो मैं इससे करके देखती हूँ, 903 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गया, आई गेट 7, 9 में से 0 आई गेट 9 हेयर, 9 में से 9 गया 0 0, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, क्लियर। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगेन मैं इसे 7 से करके देखती हूँ फिर से, तो आई गेट दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया आई गेट 6 है, फिर 6 में से 0 आई गेट 66 है, दैट मीन्स जो इसका आंसर आएगा यहाँ पर, ये कितना आ रहा है 0.77, यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना आ गया 0.77%, क्लियर है ना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ना लॉस परसेंटेज कितना हुआ, इसके साथ परसेंटेज का साइन लग जाएगा, इट विल बी 0.77%। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, sorry. Now we'll move on to the 7th question. Question number 7 is, Joy bought pens at 120 rupees a dozen, ठीक है, he sold it for 115 rupees each। अब हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है जॉय, उसने पेन्स खरीदे, कितने पेन्स खरीदे, डजन, डजन का मतलब क्या होता है, डजन मीन्स 12, डजन का मतलब 12 होता है, इसका मतलब 12 पेन की ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स कितनी है, 12 पेन्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 120 रुपीज़, ठीक है। तो हम एक पेन की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन वो कितनी हो जाएगी 120/12, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 12 1 ज़ा 1, 12 1 ज़ा 12 और 0, दैट मीन्स एक पेन कितने का हुआ 10 रुपीज़ का हुआ। अब क्वेश्चन है कि उसने जो सेल करा है, उसने हर पेन को 15 रुपीज़ में सेल करा है, 15 रुपये में सेल करा है हर पेन को, ठीक है। तो अगर 10 का खरीदा है, 15 का बेच रहे, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, वाई प्रॉफिट, बिकॉज हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए उसे प्रॉफिट हो रहा है। और देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 15 माइनस 10, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है, हर पेन पे उसे 5 रुपये का फायदा होता है। बट क्वेश्चन इज नॉट कि प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज, हमको प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। व्हाट इज द प्रॉफिट, 5 इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ये आ रहा है 10 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 गया, दिस विल बी इक्वल टू 50%, मतलब उसको यहाँ पे कितने का मुनाफा होता है, फायदा होता है 50% का, क्लियर है। नाउ वील मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन।
8th क्वेश्चन इज सिमी बॉट अ स्टडी टेबल फॉर 9,000 रुपीज, ठीक है, एंड शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अब चलिए हम पहले लिखते रहते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, टेबल की कॉस्ट प्राइस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज, राइट। अब ये कह रहे हैं जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, नॉट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन दैट इज 20%। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही तो फॉर्मूला है। तो हम इसमें सारे जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है हम सब पुट करके देखते हैं। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000 रुपीज इंटू 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, ठीक है। दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20, ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, दिस डिविजन साइन ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, दैट विल बी इक्वल टू 2 9s are 18 एंड 00, दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट कितना आया रुपीज 1800, क्लियर है। नाउ देयर इज वन मोर पार्ट इन द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का एक और पार्ट है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, अब आपको सेलिंग प्राइस भी बतानी है, तो नॉट अ बिग डील, कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारे पास गिवन है प्रॉफिट इज इक्वल टू 1800, सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इज 9,000 रुपीज, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले आऊँगी तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐड होकर ये 0 + 0 00, यहाँ पे 8, 9 + 1 is 10, ठीक है। मैंने क्या करा है, आई हैव एडेड प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्लियर है। सो आंसर फॉर 8th क्वेश्चन इज 10,800 रुपीज, क्लियर। नाउ वील मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। Ninth question is find the selling price if the cost price is 1200 and loss is 25%, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज 1200, राइट, एंड लॉस परसेंटेज मतलब लॉस का परसेंटेज गिवन है दैट इज 25%। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा गिवन होता है तो हमें पता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सबसे पहले हम ये लॉस या प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो अब हम इससे कैसे करेंगे, यहाँ 25 इज इक्वल टू ये लॉस आ गया, CP इज 1200 इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा 25 इंटू 12, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 12 को, लेट्स सी, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5, 1 5s are 5, 1 2s are 2, 0 0 3, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना आ रहा है, लॉस हमारा आ रहा है 300 रुपीज, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हमको पता है अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, ठीक है, और क्या होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लॉस है 300 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज 1200 रुपीज़, यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है मैं इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले लेती हूँ, बाकी के सारे जितने भी हमारे पास नोन फिगर्स हैं उनको एक तरफ कर लेती हूँ, प्लस था ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस इज ₹900, क्लियर है। Here we complete question number 9. Now we'll move on to the last question. Question is, Mihir, there's a boy Mihir bought 20 riffles and sold them at ₹4 each. एक लड़का है मिहिर, उसने कितनी रिफल्स खरीदी, नंबर ऑफ रिफल्स,
रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली बिफोर अटेम्प्टिंग इट, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बहुत सुकून से आराम से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। उसने इसका सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹4 ईच, मतलब हर एक को जो है 4 रुपये की बेची उसने, ठीक है। खरीदी कितनी है, नंबर कितने, 20 खरीदी है रिफिल्स, ठीक है। यू कैन कॉल इट लाइक पेन समझ लीजिए आप, 20 पेन्स खरीदे। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज ₹4। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एक तो उसने 4 रुपये का बेचा, लेकिन 20 कितने के बेचे होंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी ₹80। 2 4 8 0, ₹80। क्लियर। अब क्वेश्चन है, इफ इट हैड कॉस्ट ₹50 फॉर द रिफिल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना उसका कॉस्ट प्राइस आया, ₹50। अब ये कह रहा है रिफिल्स इज वर्ड इज यूज, है ना, रिफिल्स यूज है कॉस्ट प्राइस के साथ। इसका मतलब पूरे 20 के 20 जो है ₹50 की आई हैं। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब हम कैसे करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्यों होगा, प्रॉफिट इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दिस विल बी 80 माइनस ₹50, दिस कम्स आउट टू बी ₹30। क्लियर है, ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। बी वेरी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है। वो कैसे करेंगे, प्रॉफिट है 30, व्हाट इज द CP इज 50 इंटू 100, 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 2 10, 30 इंटू 2 इज 60। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ यहाँ पे, 60%। क्लियर। Here we complete this exercise. Now we'll move on to the next chapter.